हेलो एवरीवन। मैं आपका फ्रेंड प्रदीप। आज मैं महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग के महत्वपूर्ण अंग राइट एफर्ट की बात करने जा रहा हूँ। हिंदी में इसे उचित प्रयास भी कह सकते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव के बाद जनता को अष्टांग मार्ग का ज्ञान दिया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही प्रयास का अर्थ यह है कि जो हम शांति व ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा प्रयास भी सही होना चाहिए। अगर हमारा प्रयास उचित नहीं हुआ तो हमें ज्ञान, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमने सही दिशा में प्रयास नहीं करा तो हम आनंद पूर्वक जीवन का मज़ा नहीं ले सकते हैं। मन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा मन पवित्र नहीं हुआ है तो ज्ञान व शांति की प्राप्ति असंभव है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन की शुद्धि के लिए ध्यान आवश्यक है। मन आपको शिक्षित करना होगा ताकि यह निरर्थक विचारों तथा कार्यों में उलझा नहीं रहे। उचित प्रकार से ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। सही प्रयास के उपयोग से ही मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर सकता है। ध्यान के लिए मानसिक चेतना अत्यंत आवश्यक है, जिसे इंग्लिश में माइंडफुलनेस कहा जाता है। हमें हमेशा चेतनाशील रहना होगा। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, चेतना के जरिए ही मनुष्य अपने उलझे हुए मन को एकाग्र कर सकता है। इसके लिए सही प्रयास की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध ने सर्वथा उचित प्रयास पर बल दिया है। हर मनुष्य को अपने ऊपर खुद ही कार्य करना होता है। हमारे मन केवल हम ही शांत व पवित्र कर सकते हैं। कोई दूसरा मनुष्य हमारे मन को पवित्र व शांत नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हमें अपने ऊपर कार्य करना है, हम अपने मन को जानते हैं, हम अपने मन के स्वरूप को जानते हैं, तो इसलिए ही हम ही अपने मन को केवल बदल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। इसके लिए आपको मानसिक व शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बुद्ध कहते हैं कि हमारी शुरुआत उस मन से होती है जो बहुत चंचल है, और हमारा लक्ष्य इस चंचल मन को शांत करने का है। यह कार्य कठिन है परंतु असंभव नहीं है। स्वयं बुद्ध व उनके शिष्य इसी मार्ग पर चले हैं और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पथ पर चलेगा उसे ज्ञान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यह कोई असंभव कार्य नहीं है। मनुष्य को यह प्रण लेना होगा कि जब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता, वह अपना प्रयास बंद नहीं करेगा। गौतम बुद्ध ने उचित या फिर सही प्रयास को 4 भागों में बांटा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें निरर्थक, हानिकारक व बेकार की मानसिक जो चंचलता है उससे अपने मन को बचाना है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपने मन को शिथिलता, चिंता, भ्रम, संदेह, बेचैनी से बचाए। यह मनुष्य के जीवन में अत्यधिक अशांति उत्पन्न करते हैं। इंद्रिय सुख व किसी का बुरा करने की भावना भी मनुष्य के मन को अस्थिर करती है। यह ध्यान की प्रगति को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस प्रकार के तत्वों से मनुष्य को अपने मन को बचा कर रखना है। भ्रम के कारण भी मनुष्य बहुत बेचैन रहता है। भ्रम का निवारण केवल यही है कि मनुष्य को पता होना चाहिए उसका मन भ्रम उत्पन्न कर रहा है, ताकि वह उस पर विश्वास ना करे। ज्ञान की प्राप्ति व आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना होगा। इंद्रिय सुख को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काम वासना व दूसरा सुंदर वस्तुओं को देखने की चाहत, सुगंध, सुनना या फिर संगीत, स्वाद, ये सभी हमारे इंद्रिय सुख में आते हैं। मनुष्य को शक्ति, पद की प्राप्ति, धन, नाम, वैभव इत्यादि की प्राप्ति करने की भावना भी बहुत मानसिक पीड़ा उत्पन्न करती है। ज्ञान प्राप्ति के पथ पर शिथिलता व निद्रा भी
बहुत रोड़ा उत्पन्न करती है। बेचैनी व अत्यधिक उत्साह से भी मानव का मन अशांत होता है। शांति की प्राप्ति के लिए मानव को इससे बचना चाहिए। संदेह मानव के जीवन को रसहीन बना देता है। संदेह के कारण मानव परिस्थितियों को उचित प्रकार से समझ नहीं पाता और वह अपने जीवन में अनुचित निर्णय लेता है, जिससे उसके जीवन में अत्यंत दुख भोगने पड़ते हैं। जिन सभी उपरोक्त मानसिक अवस्थाओं के उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया है, मनुष्य को उचित प्रयास करके उनसे मुक्त होना बहुत आवश्यक होता है। निरर्थक विचार मनुष्य के मन में जागृत हो, उसे चेतन रहते हुए उनको पहचानना है। ये निरर्थक विचार मानव के मन से ही जागृत होते हैं। जब परिस्थितियाँ आती हैं तभी ये ऊपर हमारे मन के ऊपर आते हैं। इसका उद्गम मनुष्य के मन में ही है, इसका स्रोत बाहर नहीं है। मनुष्य को प्रकृति ने 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं और उसी के अनुभव से मानव अपने जीवन में निर्णय लेता है, वह अपनी सोच बनाता है। परंतु जब वह अज्ञानता से परिस्थितियों को समझता है तो धीरे धीरे अज्ञानता उसके मन में एकत्रित होती जाती है। मानव के मन में ये अज्ञानता मेमोरी के रूप में, विचारों के रूप में, अनैतिक वासनाओं के रूप में एकत्रित होती है। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह इन प्रकार की निरर्थक बातों व इच्छाओं से बचे। वह कहते हैं कि मनुष्य जब भी अपनी ज्ञान इंद्रियों से किसी परिस्थिति या वस्तु को अनुभव करे तो वह उसे उसकी तरफ मोहित नहीं होना है, जिससे वह लालच से बच सकेगा। इंद्रिय सुख व ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से मनुष्य को कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि विशेष तथा वस्तुओं की तरफ मोह ही मानसिक पीड़ा उत्पन्न करती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी मनुष्य को किसी प्रकार की वस्तु से मोह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन में हर वस्तु क्षणभंगुर है। परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना यह शरीर त्यागेगा क्योंकि शरीर भी नश्वर है। इसलिए किसी वस्तु या प्राणी के लिए आप मोह अपने जीवन में नहीं रखें। मानव अगर अपने विचारों के प्रति सजग नहीं रहेगा तब लालच व दुख मन में उत्पन्न होगा। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से वो वातावरण से भाग भी गया तो फिर भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि बाहरी जगत मनुष्य में दुख उत्पन्न नहीं करता, अपितु मानव के मन में जो वासनाएं हैं वही दुख उत्पन्न करती हैं। अगर मानव का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है तो मन बेलगाम होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोशिश करेगा। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों व इच्छाओं के प्रति सजग होना होगा। जब वह अपनी इंद्रिय व विचारों के प्रति सजग होगा तब वह अपने मन व इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकेगा। जब मनुष्य अपने विचारों तथा इच्छाओं के प्रति सजग नहीं रहता तब वह पूर्ण रूप से अपने मन के अधीन होकर कार्य करता है, जिससे लालच व देश को बढ़ावा मिलता है। परंतु जब मनुष्य निरंतर परिश्रम व प्रयास करता है तब वह मन में विद्यमान लालच, द्वेष, क्रोध, काम के अधीन होकर कार्य नहीं करता। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने अनुभव से सीखकर और विचारों तथा इच्छाओं के प्रति सचेत व सजग रहकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध ने शांति व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उचित प्रयास पर सर्वथा बल दिया है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे मनुष्य देखे होंगे जो ज्ञान व सुख की प्राप्ति करना तो चाहते हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं पता है और वो अज्ञानतावश ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे उनके जीवन में और दुख आता है। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे लोग जो अपना गृह त्याग कर देते हैं, सोचते हैं जंगलों या फिर पहाड़ों पर उनको मन की शांति मिल सकती है। जंगलों व पहाड़ों में इंसान अपनी परिस्थितियों से भागकर जा तो सकता है लेकिन वह अपने मन से नहीं भाग सकता। मन में विद्यमान वासनाओं से वह नहीं भाग सकता। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध कहते हैं
चाहे आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या फिर आप एक भिक्षु हैं, आपको सदा अपने मन को ही नियंत्रित करना है। आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करना है। आपको इंद्रिय सुख की भावना से भी अपने आप को बचा कर रखना है। और वह कहते हैं कि मानव के मन में विद्यमान लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी इंसान को, मनुष्य को दुख प्रदान करती है, मानसिक पीड़ा देती है। तो इससे बचाव संभव है। तो आज मैंने आपको उचित प्रयास यानी राइट एफर्ट में जो महात्मा बुद्ध का प्रथम भाग, जो कि निरर्थक, हानिकारक व बेकार की मानसिक अवस्थाओं से अपने मन को बचाना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये विचार महात्मा बुद्ध के हैं, ये मेरे नहीं हैं। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने अपने जीवन का उद्धार करा है। अगर आप भी शांति व ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आप साल या 6 महीने प्रयास करें, आपकी प्रगति भी हो और बीच में आप छोड़ दें, तो धीरे धीरे जो भी आपने प्रगति करी है वह नष्ट हो जाएगी। तो आपको जो प्रयास है वह आजीवन करना है और महात्मा बुद्ध के अनुसार आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। भविष्य में मैं उचित प्रयास पे महात्मा बुद्ध के कथन आपके सामने लाता रहूँगा। जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ एक भाग ही है उचित प्रयास का, और फ्यूचर में इसकी मैं 2 या 3 वीडियोस और अपलोड करूँगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी बात करना या बताना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो और आपको तथा आपके परिवार को सुख व शांति की प्राप्ति हो। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।